नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मौसम बदलाव के साथ लोगों में अक्सर सर्दी, खांसी, छींक ये सब चीज़ों की अक्सर दिक्कत होती है। ये एलर्जी की वजह से भी होता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट से कि ऐसा क्यों होता है। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम एलर्जी के बारे में बात करें तो देखते हैं मौसम बदलाव के साथ या फिर कहीं भी अगर जाते हैं धूल-धक्कर जगहों पे, तो एक एलर्जी ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोगों में देखी जाती हुँ। है। सर्दी खाँसी होना, छींकें आना, नाक से आँख से पानी आना, तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए? इस बारे में थोड़ा बताएँ। जी, एलर्जी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और ये एलर्जी ऐसा चीज़ है कि हर किसी का एलर्जी का सिवियरिटी होता है। किसी को कभी-कभी साल भर में 1-2 बार होता है, किसी को उम, सीज़नल होता है, किसी को साल भर भर होता है, तो वो हर हर उसका अलग-अलग ग्रेडिंग होता है। हम लोग उसको ग्रेड करते हैं एलर्जी का। तो ये कॉमन होता है और एलर्जी हर किसी के लिए कॉमन नहीं होता है। मतलब एलर्जन कॉमन हर चीज़ के लिए नहीं होता है। सपोज़ अगर मुझे अगर दही से या फिर किसी चीज़ से है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हो। हुँ। तो ये हर आदमी के लिए अलग-अलग होता है और उसके लिए एक एक जाँच होता है, ब्लड से भी होता है और ये स्किन प्रिक मेथड करके जो होता है उससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि आदमी को किस-किस चीज़ों से एलर्जी है। जी। और साथ ही एलर्जी के बारे में बात करें तो ऐसा क्या ये सिर्फ़ मौसम बदलाव के साथ ही होता है, या फिर कई बार लोग हैं जो मतलब अगर धूल-धक्कर इलाकों में चले जाएँ, हुँ। साफ-सफाई घर की करते हैं, तब होता है, या फिर कहीं भी किसी को कुछ भी हो सकता है, मतलब एलर्जी के अगर हम बारे में बात करें तो? एलर्जी वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत ब्रॉड है और हर आदमी को जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग अपने प्रैक्टिस में देखते हैं वो धूल से, पॉलन से, माइट्स से ये सभी कॉमन होते हैं जिसके की कारण एलर्जी होता है। फंगस इन्फेक्शन से तो ये सभी फंगल जो एस्परगिलस वगैरह होता है तो ये सभी कॉमन एलर्जन होते हैं जो कि बहुत तंग करते हैं लोगों में। जी। और साथ ही इसके अगर हम बचाव के बारे में बात करें तो कैसे इससे बचाव कर सकते हैं? या फिर अगर ऐसा हो तब क्या करें, इस तब बारे क्या में भी करना थोड़ा? है? हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले जानना कि हम एलर्जी किन-किन चीज़ों से हैं। तो पहले अगर आप जान जाएँगे कि हम ये चीज़ों से हम अगर ये एलर्जी एलर्जिक के हैं। लिए प्रोन हैं हम, तो वो चीज़ से आपको मास्क लगा कर के अगर सपोज़ फंगस, पॉलेन्स, माइट से हैं, तो आप कहाँ कहाँ पे बचे? वो तो हर जगह एयर में है। तो आपको मास्क आपको लगाना होगा। फिर उसके बाद अगर जब हम लोगों के पास आते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग दवाई दे देते हैं और खास करके स्पेसिफिक जिस चीज़ों से आप अगर एलर्जीन है, तो हम लोग इम्यूनोथेरेपी हम लोग करते हैं स्टार्ट उस चीज़ के जी। लिए, जो कि अभी लेटेस्ट है। जी। तो अगर किसी को अगर बार-बार ऐसे एलर्जी हो रहा है, हुँ। या फिर छींकें आ रही हैं, आँख से आँसू पानी आ रहा है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग हैं जो जाते हैं केमिस्ट के पास और अपने मन से सेटराज़िन हो गया या फिर कोई भी दवाइयाँ ले लेते हैं दुकान से पूछ के। तो ऐसे में बार-बार अपने मन से दवाइयाँ लेते रहना, कारण ना जानना, तो हुँ। ये क्या आगे जाके दिक्कत दे सकता है? देखिए, कुछ समय तक के लिए तो ठीक है। अगर सपोज़ अगर आप कहीं गए हैं और ज़्यादा एलर्जी का सिम्पटम अगर आ रहा हो, तो कुछ समय तक 1-2 लेवोसिट्राज़िन वगैरह आप ले लिया तो उससे कोई हर्ज नहीं है, चूँकि वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसलिए उसको बहुत अधिक ये नहीं हो म उससे बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन है, लंबे समय तक उसको यूज़ ना करें और एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जी। और साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हमने जाना कि कैसे बचाव करें, क्या करें? और अगर इन जनरल अगर किसी को, क्या ये एक-दूसरे से भी होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक को घर में किसी को होता है, तो दूसरे भी छींकने लगते हैं। ऐसा क्या सच में होता है, या फिर ये अपने मन से ही होता है लोगों को? नहीं, ये फ्लू अगर जैसे कि अगर फ्लू हुआ, तो फ्लू में वो छींकने का सिम्पटम होता है, तो वो फैलता है। अगर अगर एलर्जी अगर नहीं होता मतलब अगर प्योर अगर एलर्जी है, तो वो कभी भी एक से दूसरे में नहीं दूसरे होता। को नहीं जाएगा। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।